अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है या नहीं। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, ये किसी भी धर्म का राष्ट्र नहीं हो सकता। अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो मुस्लिमों का क्या होगा, सिखों का क्या होगा, बौद्धों का क्या होगा, जैनों का क्या होगा और तमाम अन्य धर्म के अनुयायियों का क्या होगा। इस वक्त हम लोग लखनऊ के जीपीओ चौराहे पर हैं और आज जो है 4 मई है। 4 मई को हिंदू राष्ट्र बनाने का होगा ऐलान, ऐसा यहाँ होर्डिंग लगा हुआ है। गोपाल राय हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद के, जिन्होंने ये घोषणा की है और इसका कार्यक्रम रखा गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में। और इसमें देखिए हेडगेवार से लेकर सावरकर तक की तस्वीरें हैं और ऊपर रामविलास वेदांती जी हैं, वेदांती जी पूर्व सांसद संत अयोध्या हैं और तमाम और लोग शामिल हैं। इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि महंत राजू दास जैसे लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंचों पर बैठते हैं, बाकायदा उनके कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं और तमाम जो और लोग हैं ये सारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले लोग हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है या नहीं। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, ये किसी भी धर्म का राष्ट्र नहीं हो सकता। अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो मुस्लिमों का क्या होगा, सिखों का क्या होगा, बौद्धों का क्या होगा, जैनों का क्या होगा और तमाम अन्य धर्म के अनुयायियों का क्या होगा। क्या ऐसे तमाम लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। आज सरकार से सवाल पूछने वाले छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हों या बड़े बड़े सिंगर, उनके ऊपर फटाफट 2 मिनट में NSA लग जाता है, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लग जाते हैं। लेकिन जो लोग ये होर्डिंग लगा रहे हैं, क्या इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। क्या ये लोग भारत में गृह युद्ध फैलाने की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्या यही लोग अभी जातिवार जनगणना की घोषणा के बाद उसके विरोध में नहीं आ गए होंगे। आप साफ तौर पर शामिल इस होर्डिंग में जो भी लोग शामिल हैं, जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उनकी लिस्ट देखिए, उनके चेहरे देखिए और उनकी विचारधारा देखिए। ऊपर होर्डिंग में जिन्हें ये महापुरुष मानते हैं और जो संत हैं, जो अपने आप को संत कहते हैं, महंत राजूदास लोग जैसे लोग जो लगातार नफरत बोते हैं इस देश में, और उसके तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। क्या ये लोग देशद्रोह नहीं कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए और नहीं हो रहा है तो ये किसकी छूट है। इस देश को हिंदू राष्ट्र कौन बनाना चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर दलितों पिछड़ों का क्या हिस्सा होगा, क्या स्थिति होगी, उनका क्या लेवल होगा, उसमें शूद्र क्या करेगा और अछूत क्या करेगा, वैश्य क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा और ब्राह्मण क्या करेगा। हिंदू राष्ट्र की जो जिसको संविधान बनाना चाहते हैं मनुस्मृति लागू होगी तो इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या होगी। लेकिन मज़े की बात क्या है कि इस लोकतंत्र में पूरी खुली छूट है इस देश को गृह युद्ध की तरफ झोंकते लोगों को। और ये होर्डिंग यहाँ लगी है और साथ में इसका कार्यक्रम चल रहा है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। इस सरकार पे, इस देश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सवाल खड़ा होता है, इसलिए कि क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये देश गृह युद्ध में झोंक दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये देश किसी भी धर्म का देश नहीं हो सकता, ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। ये सभी धर्मों का देश है, सभी धर्मों के मानने वालों का देश है। लेकिन पूरी तरीके से साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं, वो पूरे देश को बांटने के लिए एक तरीके की नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही लोग अभी दलित पिछड़ों की गिनती की बात आए, जातिवार जनगणना की बात आए तो इसी सरकार के खिलाफ लिखने लगते हैं।